Okay, so now in this lecture we are going to discuss few statement problems, questions which are related to the algebraic expression. तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझा, इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है। इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है, 3 लाइन के स्टेटमेंट है बट इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। ध्यान से सुनो, समझो और फिर करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। दीज क्वेश्चंस आर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर studying in class 6th or 5th, and I have taken these questions from many other books. So जो मैंने questions किए इस वीडियो के अंदर अपलोड किए जा रहे हैं, प्लीज इनको पॉज करके क्वेश्चन के साथ आप आंसर लिखिए सो दैट कि आपके स्किल्स को ये नर्चर करे, ठीक करे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए। इन अ बॉक्स देयर आर 5 more 10 rupees coin than 5 rupees coin। मतलब अगर मुझे नहीं पता वो क्या, बस इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपीज का भी कॉइन है। ठीक है, 10 रुपीज का भी कॉइन है, 5 रुपीज का भी कॉइन है। माधव, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं तुमको एक गुल्लक दूं, बॉक्स दूं और उसके अंदर मैं बोलूं कि 3 तो 10 रुपए के सिक्के हैं और 2 हैं 5 रुपए के सिक्के, तो तुम कितने पैसे लेके जा रहे हो? टोटल तो कितने सिक्के? देखो ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं। क्या बोला मैंने? 3 कॉइन्स जो हैं वो 10 रुपए के, 10-10 रुपए के 3 सिक्के हैं, 10 10 10। एक है 5 रुपए का सिक्का, एक है 5 रुपए का सिक्का। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं? 40। कितने 40 कॉइन्स बोल रहा हूं मैं? 1 2 3 4 है तो 5 कॉइन, पर इसकी वैल्यू कितनी है? 40। वैल्यू मतलब 10 20 30 40 रुपीस। मतलब आप लोगों को समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू में क्या फर्क होता है? एक बात बताओ, जब पापा तुम्हारे एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिसके ऊपर 100 रुपीज लिखा रहता है, तो तुम कितने नोट लेके जा रहे हो? नोट तो एक ही लेके जा रहे हो, पर उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तुम 100 रुपीज का सामान खरीद सकते हो। अगर मैं तुमको 1000 रुपीज का एक नोट दे दूं जो पहले आया करता था, अब नहीं आता, नोट तो तुम एक ही ले जा रहे हो, पर अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपीज हो गई। तो जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक क्वांटिटी और एक वैल्यू। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वांटिटी और वैल्यू में क्या चक्कर है। आर यू गेटिंग? सिक्के तो 5 ले जा रहा हूं मैं, पर इसकी वैल्यू कितनी है? 5 नहीं है वैल्यू। 5 कितनी वैल्यू? मतलब इसका अमाउंट कितना है? 40 रुपीज। तुम 40 रुपीज की चीजें खरीद के ला सकते हो। 4 चिप्स ला सकते हो, 4 10-10 रुपए के पेन है तो 4 पेन ला सकते हो, 5-5 रुपए के पेन है तो 8 पेन ला सकते हो। ठीक है, कुछ भी ला सकते हो बेसिकली। तो अब सबको क्लियर है? वैल्यू मतलब कितने पैसे ले जा रहे हो। अब आजकल 2000 का नोट आ रहा है, पापा ने तुम्हारे पकड़ा दिया, लो बेटा लो एक नोट, है ना? तो क्या हुआ, ये जो एक नोट है, नोट तो एक ही है ना, सिंगल एक नोट रखी है मैंने, पर वो कितना वैल्यूएबल नोट है? 2000 रुपए का नोट है। खो दिया तो बहुत मार पड़ेगी पापा से। क्यों? क्योंकि 2000 रुपीज है। 2000 इज अ बिग अमाउंट। उसमें से आप कितनी चीजें खरीद सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 more 10 रुपीज कॉइन है। क्या है? तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि जितने मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे कई ज्यादा 5 ज्यादा है। मैं अगर मान लेता हूं कि मेरे पास x है, मुझे नहीं पता मेरे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो लेट लिखो, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू x। इसके अंदर x पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? x। कितने पड़े हैं? x पड़े। इन अ बॉक्स देयर आर 5 मोर। क्या मतलब हुआ अनुष्का? 5 मोर 10 रुपीज कॉइन है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 ज्यादा है। तो अगर x ये है तो ₹10 के कितने सिक्के होंगे? 5 प्लस x। मैंने कहा मेरे पास 5 नोट ज्यादा है तुमसे। मैंने कहा मेरे पास 5 नोट ज्यादा है तुमसे। तुम 10 नोट लेके घूम रहे हो, तो फिर मैं कितने नोट लेके घूम रहा हूं? 15। 15।
मैंने क्या बोला, नहीं सुन रहे हो? मेरे पास मेरे पास सिक्के हैं, 5 सिक्के ज्यादा हैं जितने तुम्हारे पास है। माधव ने पूछा तुमसे कितने सिक्के तुम्हारे पास, तुमने कहा 10। तो माधव समझ जाएगा इसका मतलब सर के पास 15 है, क्योंकि सर ने क्या बोला था कि पीहू के पास जितने सिक्के हैं उससे मेरे पास 5 सिक्के ज्यादा है। तो पीहू ने बोला मेरे पास 10 सिक्के हैं, तो इसका मतलब सर के पास तो 15 सिक्के होंगे। आया बात समझ में? तो अगर 5 रुपए के सिक्के x हैं, सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10 कितने होंगे? x + 5, क्योंकि वो क्या कह रहा है, देयर आर 5 more 10 rupees coin देन 5 rupees coin। 5 रुपए से 5 सिक्के ज्यादा है। अब इनका अमाउंट कितना होगा? अब एक बात बताओ, हाँ क्या? सर 6। नहीं रुको, ऐसे नहीं होगा। एक बात बताओ मुझे, इधर सुनो मेरी बात, वापस से सुनो। मान लो एक सिक्के पे 5 रुपए लिखा है, 5 rupees। ऐसे तुम्हारे पास 7 कॉइन्स है, तो कितने पैसे लेके घूम रहे हो? एक सिक्के पे 5 rupees लिखा हुआ है, ऐसे तुम 7 कॉइन्स लेके घूम रहे हो, तो कितना लेके घूम रहे हो? 35। 7 × 5। ऐसे ही मैं 5 रुपए का सिक्का लेके घूम रहा हूं, ऐसे मेरे पास कितने सिक्के हैं? x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 × x, 5x। 5x प्लस कितने कॉइन्स है मेरे पास? x + 5। और टोटल वैल्यू कितनी है? 275। फाइव एक्स प्लस 10x 15x, 50 वहां कूदेगा, 275 माइनस 50, तो 15x इज इक्वल टू तो यहां से निकालोगे x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 225/15, 15। तो कितने, हाउ मेनी 5 रुपीस कॉइन? x का वैल्यू आ गया ना तुम्हारे पास, इसका मतलब है मेरे पास 15 कॉइन्स है। 15 कॉइन्स मेरे पास कितने हैं? 15 कॉइन्स है मेरे पास। इसका बात समझ में आई नहीं है? किसके सर? 5 के 10 के? 5 के ना, x का है ना आंसर। नहीं, अब 5 के बोल